नाज़रीन, आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ने वाकई दिल खुश कर दिया। ये इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी के हक में फ़ैसला आया या पार्टी के ख़िलाफ़ आया, लेकिन एक चीज़ की दाद ज़रूर देनी पड़ेगी कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस जो नई अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट की साबिक़ा चीफ जस्टिस और मौजूदा जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो सुप्रीम कोर्ट में अब तैनात हुई हैं। नाज़रीन, उन्होंने जो आज प्रोसीडिंग की, यकीन माने कि उससे दिल इसलिए खुश हुआ कि हमारी अदलिया जो है वो एक कम अज़ कम बेहतर डायरेक्शन की तरफ ज़रूर चल पड़ी है। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी ये जो दरख्वास्त इमरान खान ने दायर की थी कि ये जो लोअर कोर्ट में इस्लामाबाद से नीचे जो उनकी एक सेशन अदालत में तोशाखाना का केस चल रहा था, इसको फौरी तौर पर समाअत रोकी जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी ये हमारा दायरा समाअत नहीं है, हाई कोर्ट जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, हम उसके मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। काश के नाजरीन ये उस वक़्त भी किया होता जब ये जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस उस वक़्त के वो जो खोसा साहब और वो साकिब निसार ने उठा के एक पिटीशन जो पनामा वाली थी वो अपने पास लगा ली थी और उसके बाद फिर उसमें शुरा आफाक फैसले में मियाँ नवाज शरीफ को जो नाहल किया गया था। तो अगर हम अपने दायरा इख्तियार का तयन कर लें, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा इख्तियार कहाँ तक है, तो मेरे ख्याल में हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन अभी भी चूँकि ऊपर उमर ता बदयाल साहब बैठे हुए हैं तो कुछ भी बैद नहीं है अगले एक महीने में। बेशक मैं बता चुका हूँ कि वो होम्योपैथिक हो चुके हैं, उनको होम्योपैथिक बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी उनकी बाकियात और भी ये साकिब निसार लोगों की हर जगह पे जिसे कहते हैं कि इंटरेक्शन, ज़ाहिर बात है वो अदलिया में इतना अरसा चीफ जस्टिस रहे हैं तो उनकी रही है, इसलिए लेकिन ये एक शानदार फैसला है और इसको मेरे ख्याल में इंडोर्स इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जब आप किसी की डोमेन में नहीं घुसेंगे तो आपकी डोमेन में भी कोई नहीं जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानब इमरान खान की ये मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, ये मैं एक वो जिसे कहते हैं दस्तयाब शवाहद और जिस तरह का रवैया इमरान खान साहब के वकला रख रहे हैं वहाँ पर जो रवैया वकला का है वो एक किस्म का, और उस जज को एक किस्म का ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो रिटेलिएट भी कर रहे हैं वो जैसा, और साथ साथ में वो ये भी कर रहे हैं कि वो इनके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई फ़ैसला जो है एक किस्म का दे रहे हैं। अब उन्होंने कल फिर जारी कर दिया कि जी कल हर सूरत में इमरान खान खुद पेश हों वरना नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, इतनी तेज़ी के साथ अब जो है वो एक किस्म का ये मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में इमरान खान साहब की नाहली और उनकी जेल यात्रा का फ़ैसला भी मतवक्को है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ऊपर से उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो लोअर कोर्ट है वो इसके ऊपर जो है अपना जो सेशन अदालत है वो इसके ऊपर अपना फैसला जारी करे। तो अगले आप 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि ये फैसला जो है हो जाएगा। और मुझे अब गालिब इम्कान यही लग रहा है कि इमरान खान साहब की नाहली जो है वो अगर वो पहले देरी थी उसमें, तो अब ये शायद अगले 2-4 दिन की बात है, क्योंकि तोशाखाना केस इमरान खान की जान उसमें किसी भी सूरत में नहीं छूटने वाली, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हुए हैं। इवन देन इमरान खान की अपनी वाइफ बुशरा बीबी के साथ बहुत सारे मामलात में इस हवाले से सरमोहरी और लड़ाई की खबरें हैं। मैं इस मामले में कतई तौर पर नहीं पढ़ना चाहता कि वो क्या मामला है, उस पर घर में उनके क्या हालात है, क्योंकि ये एक खालिस्तान मियाँ बीवी का मामला है। लेकिन ये जो तोशाखाना केस है इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानब नाजरीन, इस वक्त हुकूमत जो है उसने आज एक और बड़ा ज़बरदस्त बिल पास किया है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपको पता ज़रूर चलना चाहिए कि असल में हमारी पार्लियामेंट में या हमारे इदारों में हो क्या रहा है। आज उन्होंने एक पार्लियामेंट की तौहीन का बिल भी जो है ना सेनेट ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। जिस तरह आप सुनते थे कि अदलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्लियामेंटेरियन को बुला लेती थी तौहीन अदालत का नोटिस निकाल के कि आपने ये तौहीन अदालत की, आप हाजिर हों जनाब। अब ऐसे ही पार्लियामेंट जो है वो तौहीन पार्लियामेंट का जो है फौरी तौर पर नोटिस निकाला करेगी, और वो जज भी होगा या कोई भी होगा तो वो भी उसको अब पेश किया जाएगा। ये 75 सालों में मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बड़ा मैं इसे फैसला इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामेंट को थोड़ा सा इससे
बेतुकीरी जिस तरह की जा रही थी, इसकी इज्जत उसको वापस मिलेगी। और साथ साथ में वो लोग जो पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते थे, तो वो अब पार्लियामेंट को लाजमी तौर पर वो जिसे कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के पास भी अब ये इख्तियार आएगा या आ चुका है कि ये जो भी इदारा जो भी पार्लियामेंट के मामलात में, पार्लियामेंट की डोमेन में घुसने की कोशिश करेगा, तो उसको उसी तरह ही तौहीने पार्लियामेंट का जो है नोटिस सर्व किया जाएगा जिस तरह के तौहीने अदालत का होता है या किसी और इदारे के जो लोग हैं। वो जब कहते हैं ना कि जब आप फौज को बुरा भला कहते हैं तो फौज जो है वो फिर अपनी तौहीन का बदला लेती है। तो इसी तरह अब ये एक, मैं कहता हूं कि बेटरमेंट की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग से दिल खुश हुआ, तो अब ये पार्लियामेंट ने भी कम अज कम अपनी जिस तरह बेतुकीरी की जाती रही है, जिस तरह इसको बेवकूत किया जाता रहा, तो उसकी एक जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी और उसके वकार की जानब मेरे ख्याल में एक बढ़ता हुआ कदम है। तो पाकिस्तान उसी जानब बढ़ रहा है कि हम लोग अपनी डोमेन में रहें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दायरा इख्तियार में रहें। जो हमारा दायरा इख्तियार नहीं है हमें उससे बाहर नहीं जाना, और मेरे ख्याल में तभी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी की डोमेन में जिसे कहते हैं कि आप जानबूझ के छेड़ते रहें। जैसे ये जुडिशल कू जो है, हमारे अक्सर चीफ जस्टिस साहबान को ये एक किस्म का आखिरी वक्त में शौक उठता है कि वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। जिस तरह आपने साकिब निसार देखा, खुसे को देखा, और भी बहुत सारे लोग, इफ्तिखार चौधरी थे, और भी बहुत सारे चीफ जस्टिस साहब का गुजरे हैं, जिनको ये शौक चढ़ जाता है कि वो शायद वो कोई बहुत मफाकुल फितर चीज़ें बन चुके हैं, तो आखिरी अपने वो साल 2 साल में वो कोशिशें करते हैं कि हम हर मामले को जो है वो अपने सामने लेके आएँ। तो ये जो ओहदे होते हैं या जो ये एक इज़्ज़त होती है, ये अल्लाह ताला की देन होती है और इसको हर कोई सहार नहीं सकता। लेकिन हमें कम अज़ कम ये ज़रूर करना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में किसी और के दायरा कार में मत जाएं, किसी और की डोमेन में मत घुसे। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हर हाल में, हर सूरत में तमाम इदारों को जो है इस हवाले से मेरे ख्याल में एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये एक बेहतरीन एक किस्म की अचीवमेंट है पार्लियामेंट की। दूसरे जानब नाज़रीन, निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से भी आज अपना पार्लियामेंट ने जो है मंजूरी दे दी है, उसके इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को एक किस्म के वाज़ेह इख्तियारात दे दिए गए हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से। लेकिन निगरान हुकूमत अब बहुत सारे जो फाइनेंशियल मामलात हैं उनके फैसले भी कर सकेगी और उनके ऊपर जो है कदगन नहीं होगी कि कोई बड़ा फैसला ना ले सके। तो इसलिए बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी बेटरमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अवाम जो है उसको कोई इन चीज़ों, तमाम तर चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिसे कहते हैं कि भलाई चाहती है, अपना वो चाहती है कि उसके ऊपर जो है उसको हर सूरत में रिलीफ दिया जाए। हमारे बदकिस्मती से हमारे ये तमाम इदारे इस चीज़ को भूल चुके हैं कि अवाम भी कोई चीज़ है। और लेकिन शायद अगले इलेक्शन में इनको एहसास हो जाए जब अवाम अपनी वोट की ताकत से इन सब को बताएंगे कि असल में कौन कितना कसूरवार है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान जो है वो फले फूलेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के भाम है कि इमरान खान जो है वापस आ रहे हैं। लेकिन नाजरीन, इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो अगली पार्लियामेंट आ रही है इसमें समझ लें कि इमरान खान साहब बिल्कुल इररेलेवेंट है। इमरान खान साहब इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। इमरान खान साहब तकरीबन को 101% जेल में होंगे और उनकी नाअहली जो है वो हर सूरत में हो चुकी होगी। तो लेकिन दोस्तों को यकीन नहीं आता, लेकिन आपको शायद 1 या 2 महीने के बाद इन तमाम बातों का यकीन आना भी शुरू हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो तरीके दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।